नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपनी कैबिनेट के साथ अयोध्या पहुंचे, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सभी का एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत किया, जिसके बाद सभी ने हनुमानगढ़ी में राम जी के सबसे बड़े भक्त हनुमान जी के दर्शन किए और फिर धामी कैबिनेट रामलला के दरबार के लिए रवाना हो गई, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंत्रिमंडल के साथ रामलला के दर्शन किए। इस दौरान उन्होंने कहा कि अयोध्या में मंदिर निर्माण होना राम युग की शुरुआत है, ये प्रत्येक सनातनी के लिए गर्व की बात है। अलौकिक है, अद्भुत है और जिसकी प्रतीक्षा लंबे समय से, लंबे कालखंड से रही है, वो स्वप्न और वो संकल्प पूरा हुआ है। भगवान से प्रार्थना की है कि राज्य की, हमारे देश की सुख समृद्धि हो। हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़े। आज ये कालखंड हमको देखने को मिला है जहां मोदी जी के नेतृत्व में देश प्रगति कर रहा है, वहीं राम राज्य, राम युग फिर से प्रारंभ हो रहा है। उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी के नेतृत्व में तेजी से विकास हुआ है और ये दिन सबको देखने को मिला है। हम सबका सौभाग्य है कि आज प्रदेश में और देश में इस प्रकार की सरकारें काम कर रही हैं, जो सनातन की स्थापना कर रही है, सनातनियों के जो विश्वास है उसको और बढ़ाने का काम कर रही है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के उत्तराखंड आने की संभावना है और इस पर प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इसी महीने के आखिरी में गढ़वाल और कुमाऊं का दौरा कर सकते हैं, जहां वो सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं के साथ संवाद भी करेंगे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी का फरवरी के अंत में उत्तराखंड भ्रमण का कार्यक्रम प्रस्तावित है और जल्दी ही ये तय हो जाएगा। इसमें वो पार्टी के बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं से लेकर मंडल स्तर के, जिला स्तर के, प्रदेश स्तर के सभी कार्यकर्ताओं के साथ में, पदाधिकारियों के साथ में संवाद स्थापित करेंगे और इस प्रकार से 2-3 कार्यक्रम उनके उत्तराखंड में, गढ़वाल और कुमाऊं में ऐसे प्रस्तावित हैं, जो 1-2 दिन में अंतिम रूप उसको दे दिया जाएगा, उसकी रूपरेखा तय कर। बसंतोत्सव के मौके पर हर साल राजभवन में पुष्पों की प्रदर्शनी लगाई जाती है और इसी क्रम में बसंतोत्सव 2024 को लेकर राजभवन में 1 मार्च से 3 मार्च तक कार्यक्रम का आयोजन होने जा रहा है। तो वहीं बसंतोत्सव कार्यक्रम का शुभारंभ राज्यपाल करेंगे। इस दौरान राज्यपाल ने बताया कि कृषकों में पुष्प उत्पादन के प्रति रुचि बढ़े, इसके लिए हर साल बसंतोत्सव किया जाता है। इस बार भी 35 विभाग बसंतोत्सव के इस कार्यक्रम में प्रदर्शनियां लगाएंगे, जिसमें थूनर पुष्प मुख्य आकर्षण का केंद्र रहेगा। उनको अलग से एक वरदान देते हैं। हमारे पास में वर्तमान में 669 हेक्टेयर पुष्प उत्पादन किया जाता है। ये पहले से काफी वृद्धि हुई है। यहां पर लूज फ्लावर्स 2347 मैट्रिक टन्स, यहां पर जो स्पाइक और कट फ्लावर है उनका उत्पादन 6.07 करोड़। कभी कभी ऐसा लगता है कि ये एक बहुत बड़ा वरदान है और इससे जो व्यवसाय निकलना चाहिए वो बहुत बड़ा होना चाहिए। कभी कभी ऐसा लगता है कि दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा, गाजियाबाद और जितने भी स्टेट्स हैं, इवन फॉरेन कंट्रीज, वी शुड बी एबल टू कवर विद दिस। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट राज्यसभा सदस्य पद के लिए निर्विरोध निर्वाचित हो गए हैं। चुनाव अधिकारी ने महेंद्र भट्ट के निर्विरोध निर्वाचन की घोषणा की, जिसके बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर देखने को मिली। आपको बता दें कि महेंद्र भट्ट ने 15 फरवरी को 4 सेट में नामांकन दाखिल किया था। उनके अलावा किसी दल या निर्दलीय उम्मीदवार ने नामांकन नहीं किया था। के लिए एक करणीय कार्य के रूप में मैं उसको कहूंगा। मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के साथ, देश के प्रधानमंत्री के साथ जो विकास की उनकी जो कल्पना है, उस कल्पना में मैं भी एक कार्यकर्ता के नाते उसमें अपने सहयोग देने के लिए प्रतिबद्ध हूँ। मैं आज इस शुभ अवसर पर अपने विपक्षी दलों के लोगों को भी धन्यवाद करता हूँ। इन्होंने प्रत्याशी खड़ा नहीं करके एक मौलिक सपोर्ट
मुझे दिया है, मैं सबको अपने आभार व्यक्त करता हूं, देश की जनता के प्रति, प्रदेश की जनता के प्रति और सभी पत्रकार बंधुओं का मैं आभार व्यक्त करता हूं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। रुक करेंगे खबरों की ओर। प्रदेश महिला कांग्रेस अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर निशाना साधा है। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि देश में जिस तरह से महंगाई लगातार बढ़ी है उससे आम जनता परेशान है और साथ ही उन्होंने कहा कि बेरोजगारी भी अपने चरम पर है। ऐसे में बीजेपी ने लोगों के लिए क्या काम किए हैं ये जानना बेहद जरूरी हो जाता है। इसी के साथ उन्होंने क्या कुछ कहा आपको सुनवाते हैं। जो मोदी सरकार है वो एक बहुत बड़ा डायलॉग लेके आई थी, बहुत हुई महंगाई की बार, अब की बार उनकी सरकार, ये वो 2014 में बोले थे। लेकिन 2014 में जो हमारा खाद्य पदार्थ था, जो आटा 16 रुपए किलो था, 40 रुपए किलो है, जो सरसों का तेल 80-90 रुपए केजी था वो आज 200 के ऊपर चला गया है, तो सिलेंडर 470 था 922 रुपए का आज मिल रहा है। एलपीजी सिलेंडर सब कुछ महंगा हो गया और हमारा जो देश है उसमें जो बेरोजगारी है वो दुगने उससे बढ़ रही है। तो सरकार से हम लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि जिन महिलाओं के, जिन युवाओं के वोट आपको मिले, जिनसे आपने सरकार बनाई है, आज आप उनके हित के लिए क्या कदम उठा रहे हैं? क्यों आप आज उनके साथ सामाजिक और आर्थिक रूप से उनको संपन्न नहीं कर रहे हैं? और आज क्यों हमारी महिलाओं का रसोई का बजट बिगड़ गया है और उनके बच्चों को रोजगार नहीं है? उत्तराखंड सरकार देहरादून में आम बजट पेश करने जा रही है। 26 फरवरी से 1 मार्च तक बजट सत्र चलेगा। आपको बता दें कि प्रदेश के वित्तीय मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल ने बजट सत्र होने की जानकारी दी और साथ ही उन्होंने बताया कि बजट सत्र के पहले दिन राज्यपाल का अभिभाषण होगा और 27 फरवरी शाम तक अभिभाषण पर चर्चा होगी। तो वहीं 27 फरवरी शाम को सरकार साल 2024-25 का वार्षिक बजट पेश करेगी। आप जानते हैं कि लगातार संवाद करने के बाद और लोगों से सुझाव लेने के बाद हम लोग प्रयास करते हैं कि हमारा जो प्रदेश का बजट है वो उत्तराखंड और उत्तराखंड वासियों के लिए है। इसे हम जेंडर बजट भी कह सकते हैं और तमाम क्षेत्रों में जो भी हमारे विकास की गतिविधियां हैं वो आगे बढ़ सके और निश्चित रूप से अनेकों चीज़ों पर हम लोग उसमें फोकस करेंगे। क्योंकि आप जानते हैं कि बजट तैयार अभी हो रहा है और जब कैबिनेट की मंजूरी मिल जाएगी तो उसके बाद फिर हम इसे बजट सत्र में पेश करेंगे। देहरादून में पुलिस अधिकारियों और मानव अधिकार के अधिकारियों की बैठक का आयोजन किया गया, जहां विभिन्न मुद्दों को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। तो वहीं बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति राजेश टंडन मौजूद रहे। इस दौरान विभिन्न थानों के कई पुलिस अधिकारियों को उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए पुरस्कृत भी किया गया। पूरे देश के अंदर कांग्रेस पार्टी का जो कार्यक्रम चल रहा है, सब लोकसभा वार प्रभारी बनाए गए हैं। उत्तराखंड के 5 लोकसभा सीटें हैं, 5 लोकसभा सीटों के लिए प्रभारी बनाए गए हैं। मंत्री प्रसाद नैथानी जी टिहरी लोकसभा के प्रभारी हैं। कैंट विधानसभा भारतीय टीम के बेहतरीन गेंदबाज मोहम्मद शमी पिरान कलियर पहुंचे। पिरान कलियर पहुंचकर क्रिकेटर ने साबिर साहब की दरगाह पर चादर चढ़ाई और इस दौरान क्रिकेटर की एक झलक पाने के लिए प्रशंसकों की भीड़ उमड़ पड़ी। इस दौरान खानपुर विधायक उमेश कुमार भी मौजूद रहे। तो वहीं हल्द्वानी हिंसा के मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक के खिलाफ नगर निगम ने 2,68,00,000 करोड़ की आरसी जारी कर दी है, जिसकी मियाद 15 फरवरी को समाप्त हो गई थी। इस आरसी को वसूली के लिए डीएम को भेजा गया और अब तहसील के जरिए वसूली की जाएगी। तो वहीं वसूली को लेकर डीएम को पत्र भी भेज दिया गया है। जो वसूली नोटिस हमने जारी किया गया था हमारे द्वारा, उसमें समयावधि पूर्ण हो चुकी है। अब हमने रिकवरी सर्टिफिकेट जारी करके रघुराज उसकी वहाँ वसूल करने के लिए जिलाधिकारी महोदय को अनुरोध पत्र प्रेषित किया है। अब कलेक्शन मैन्यूअल के अंतर्गत राजस्व विभाग द्वारा उसमें वसूली कार्रवाई की जानी है। मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ कि कभी भी कोई कार्रवाई हो रही है, आपकी कोई ग्रीवांसेस हैं, तो उसका निशान करने के लिए आपको कानूनी पहलुओं का इस्तेमाल करना चाहिए, कानूनी अधिकारों का इस्तेमाल करना चाहिए। उपद्रव करके सरकारी संपत्तियों को क्षति पहुँचा करके अपनी किसी बात को मनवाने का आप प्रयास करते हैं तो दंड की श्रेणी में आता है, उसमें कार्रवाई भी होती है। तो उसी के दृष्टिगत हम ये कार्रवाई कर रहे हैं
और हमारा प्रयास है कि हम नगर निगम की जो भी क्षति हुई है उसकी वसूली करें और उससे हमारे संसाधनों को प्रतिपूर्ति करें। चंपावत में तहसील दिवस का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता जिलाधिकारी नवनीत पांडे ने की। इस दौरान डीएम ने जनता की शिकायतों और समस्याओं को सुना और मौके पर ही डीएम ने अधिकांश समस्याओं का निस्तारण किया और अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। प्रदेश में अतिक्रमण पर लेकर प्रशासन की कार्रवाई लगातार जारी है और इसी कड़ी में रुड़की के भगवानपुर नगर पंचायत में अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत अतिक्रमण हटाया गया। साथ ही अतिक्रमण करने वाले लोगों से 22,000 रुपए भी जुर्माने के तौर पर वसूले गए। जी लगातार ये देखने में आ रहा था कि जो भगवानपुर मार्केट है उसमें रेडी और जो दुकानदार भी हैं वो भी अव्यवस्थित तरीके से दुकानें लगा रहे थे और सड़क को बाधित कर रहे थे, जिससे आम जन को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। इसी के दृष्टिगत नगर पंचायत और प्रशासन की टीम द्वारा अतिक्रमण को हटाया गया है और कुछ लोगों के अगेंस्ट चालानी कार्रवाई की गई। जो अवैध छप्पर डले हुए थे उनको हटाया गया है और जो लोग रेडी लगाते हैं उनसे ये अपील की गई है कि वो केवल रेडी लगाएं उसको, क्योंकि वो मूवमेंट में रहती है तो उसको इस तरह से चलाएं कि ट्रैफिक उससे बाधित ना हो। उधम सिंह नगर में हैरतअंगेज करने वाला मामला सामने आया है, जिसमें 3 लोगों की अलग अलग जगह पर मौत की घटना सामने आई। तो वहीं सूचना मिलने पर पुलिस ने मृतकों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और इस पूरे मामले की गंभीरता से जांच भी शुरू कर दी है। देखिए, कल 2 अलग अलग घटनाओं में एक पहली घटना जो घटी उसमें थाना गदरपुर का ये मामला है। उसमें जो है 3 लड़के एक बाइक पे सवार होने की सूचना हमें मिली थी और इनका रात में 12:30 के आसपास जो है नहर में गिर के ये इनकी मृत्यु होने की एक की इसमें डेथ हुई है और 2 जो है नॉर्मल रूप से घायल थे और दोनों को मतलब कोई चोटें गंभीर चोटें नहीं है। एक व्यक्ति की इसमें डेथ हुई है और प्रारंभिक जो जानकारी है उसमें ये आ रही है कि ये तीनों तेज रफ्तार बाइक पे जा रहे थे और ये नहर में गिरने की वजह से इसमें जो है एक व्यक्ति की मौत हुई है। रुड़की में आम इंसान विकास पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अकील अहमद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव को लेकर पार्टी बेहद गंभीर है। पार्टी प्रदेश की सभी लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। उम्मीद है कि हम बेहतर प्रदर्शन करेंगे। साथ ही अकील अहमद ने खुद हरिद्वार लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने की बात कही है। लोकसभा के अंदर जो है हमारा जो मुद्दा है, सबसे जो है हमारा जो अहम मुद्दा है वो है शिक्षा, स्वास्थ्य और शिक्षा को लेकर जो है हम धरातल पर काम करेंगे। लोगों की जो मूलभूत समस्याएं हैं जो अभी तक पूरी नहीं कर पाया कोई भी जो है, यहाँ पे 9 साल जो है निशंक जी रह चुके, सांसद रहे। हम जो क्षेत्र में गए, हमने लोगों से पूछा, लोग उनको जो है कहते लोग हमने देखे नहीं, उनको आए नहीं कभी यहाँ पे जो है। और हमने उनका कहीं ये भी नहीं देखा कि उनका सांसद निधि से जो है, संसद निधि से कहीं पे उन्होंने काम कराओ, कोई सड़क का निर्माण कराओ या और कुछ कोई कार्य कराओ, कोई कार्य नहीं करा। जनता त्रस्त है जो है। हमारा मुद्दा जो है आम इंसान विकास पार्टी का दबे कुचले किसानों की, मजदूरों की जो है हम आवाज उठाने का काम करेंगे और मजबूती के साथ जो है लोकसभा 2024 जो है उत्तराखंड में 5 सीटों पर जो है हमारी पार्टी चुनाव लड़ेगी। मैं खुद यहाँ पे जो है चुनाव लड़ रहा हूँ और ये हमारा कार्यालय है, यहाँ पे हमने बनाया। अभी जो है लगातार लोगों के संपर्क में है। उत्तराखंड सेवा अधिकार आयोग की ओर से विकास भवन सभागार में विभिन्न विभागों के अधिकारियों की प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस दौरान आयोग से आए उप रजिस्ट्रार और सहायक रजिस्ट्रार ने आयोग के कार्य शक्तियों और दायित्वों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। साथ ही विभिन्न अधिकारियों ने आवेदनों के निस्तारण में आ रही कठिनाइयों के बारे में भी फीडबैक दिया। सेवा के अधिकार आयोग की ओर से आज एक टीम यहाँ जनपद स्तरीय भ्रमण में प्रशिक्षण के लिए यहाँ पहुंची और जिले में जितने भी हमारे शासन स्तर से अधिसूचित सेवाओं से संबंधित विभाग हैं उनके पदावेद अधिकारी और प्रथम अपीलीय अधिकारियों को यहाँ बुलाया गया था और उसमें आयोग के संबंध में और रुक करेंगे 2 मिनट में 10 बड़ी खबरों का।
प्रदेश महिला कांग्रेस अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बीजेपी पर साधा निशाना, बढ़ती महंगाई पर भी उठाए सवाल। ईरान कलियर पहुंचे क्रिकेटर मोहम्मद शमी, साबिर साहब की दरगाह पर चढ़ाई चादर, अमन और चैन की मांग की दुआएं। चंपावत में तहसील दिवस का आयोजन, जिलाधिकारी ने सुनी जनता की शिकायतें, मौके पर किया समस्याओं का निस्तारण। उत्तराखंड में बदला मौसम का मिजाज, बारिश और बर्फबारी का दौर शुरू, तापमान में भी भारी गिरावट। चंपावत में खनन कारोबारियों का विरोध, खनन विभाग ने आरपीएम की नीलामी की दी स्थगिति। हरिद्वार में गांव की बेटी ने किया नाम रोशन, एसीपी के पद पर। गणतंत्र दिवस के मौके पर बटालियन का किया था नेतृत्व, परिजनों ने आशीर्वाद देते हुए की लंबी उम्र की कामना। उधम सिंह नगर में जीएसटी की सबसे बड़ी कार्रवाई, 100 करोड़ के कारोबार में 18 करोड़ के जीएसटी की चोरी, 3500 पेज में लिखी गई एफआईआर। हरिद्वार में अतिक्रमण पर चला बुलडोजर, अतिक्रमणकारियों से वसूला जुर्माना, 22,000 रुपए का हुआ चालान। रुद्रपुर में अलग अलग घटनाओं में 3 लोगों की मौत, पुलिस ने शवों का करवाया पोस्टमार्टम, इन घटनाओं से फैली सनसनी। राजाजी पार्क प्रशासन की तैयारी, फायर सीजन को लेकर कसी कमर, जंगलों में कंट्रोल बर्निंग पर कर रहा काम। देवभूमि की खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप रुकते हैं छोटे से